नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल अंश म्यूजिक क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। स्क्रीन पर तो आपको दिख ही रहा होगा कि आज जो हम प्रश्न करने जा रहे हैं, पेपर सॉल्व करेंगे। ये भी पेपर महात्मा गांधी काशी विद्या से एफिलेटेड कॉलेज, महादेव पीजी कॉलेज बरियाशनपुर, चिरेगांव ब्लॉक वाराणसी, सारनाथ के बीए फोर्थ सेमेस्टर यानी कि बीए सेकेंड ईयर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2023 का एनईपी का पेपर है ये। ठीक है, संगीत म्यूजिक वोकल का। ठीक है, सामने लिखा हुआ है नीचे म्यूजिक वोकल का पेपर है, बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का। लास्ट टाइम हम लोग किए थे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, सेकेंड सेम का हम लोग लास्ट जो है क्लासों में पेपर सॉल्व किए थे। आज हम देखते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर का पेपर कैसा आया था। जो भी हमारे नए दर्शक जुड़ेंगे, जो या तो हमारे यहाँ से बीए कर रहे हों या एनईपी में हर एक का सिलेबस एक ही जैसा है, तो अगर और कहीं कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी लाभकर होगा। साथ ही अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है, बी म्यूज की तैयारी कर रहा है, एम म्यूज की तैयारी कर रहा है, या आप जो है आगे टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हर एक एग्ज़ामों के लिए आपके लिए काफ़ी लाभकर होगा ये क्लास। तो आइए शुरू किया जाता है इसको और एक एक चीज़ को समझते हैं। साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए भी और कराइए भी। हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मेरे लिंक दे रखा है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, आपको हर रोज़ नए नए जो है क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रश्न मिलते हैं, क्विज मिलते हैं, जिसको आप सॉल्व करके आपने तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न बीए फोर्थ सेमेस्टर का ये है कि धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 12, 14, 7। आप ये डॉट देख के इस पे मत जाइएगा, आप अपने हिसाब से आंसर करिएगा, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है। फिलहाल तो इसका राइट आंसर 3 होगा, 14। ठीक है, इसमें 10 मात्रे का जो ताल होता है वो झप ताल, सुल ताल ये आता है। 12 एक ताल, 4 ताल और 7 मात्रे का रूपक है, तिब्रा है, ये 7 मात्रे के ताल हैं। राग पूर्वी थाट का राग है। कौन सा राग पूर्वी थाट का है? बागेश्वरी, बसंत, कामोद, यमन कल्याण। तो बसंत जो है वो पूर्वी थाट का है, बागेश्वरी काफ़ी का है, ठीक है, कामोद कल्याण का है, यमन कल्याण भी कल्याण का है। आगे निम्न में से 7 मात्रा की ताल है, धमार, झप ताल, रूपक, सुल ताल। कौन सा है? तो रूपक है। निम्न में से 7 मात्रे का अभी ऊपर हमने बताया। सुल ताल 10 मात्रे का, झप ताल 10 मात्रे का, धमार 14 का। देख रहे हैं दोस्तों, आप अधिक से अधिक रागों की तैयारी करिए। एक एक राग, दो दो राग लेके और रिवीजन करते जाइए और नए नए रागों को ऐड करते हुए जाइए, तालों को, क्योंकि छोटे बड़े हर एक एग्जामों में रागों और तालों से अत्यधिक प्रश्न पूछता है। ठीक है, और हम उसी में फंस जाते हैं और तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को जो है मजबूती प्रदान करें, खूब अच्छे से पढ़ें, इस बात का ध्यान रखिएगा। राग में वादी स्वर को क्या कहा जाता है? मंत्री, राजा, अनुयायी, चोर। अब सोचिए, हम लास्ट जो हमारा जो बीए सेकेंड सेमेस्टर का पेपर हम लोग किए थे, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था आपसे और कहा भी था कि ये प्रश्न आता ही आता है। और देखिए आज आ भी गया कि राग में वादी स्वर को क्या कहा जाता है? मंत्री कहा जाता है, राजा, अनुयायी या चोर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्या? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राजा होगा, ऑप्शन नंबर 2। राज्य, राग रूपी राज्य का जो है राजा होता है वादी, ठीक है, और संवादी जो होता है वो मंत्री होता है। ये मंत्री कौन होता है? संवादी, ठीक है। अनुयायी कौन होता है? अनुवादी। और चोर जो होता है वो क्या होता है? वर्जित या विवादी, ठीक है, विवादी। हाँ, चोर क्या होता है? विवादी, तुरंत विवाद उत्पन्न करेगा, ठीक है, वर्जित तो लगता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से आश्रय राग है कामो, तोड़ी, ललित, विहाग। कौन सा है?
तो तोड़ी आश्रय राग है, अपने ही थाट का आश्रय राग है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ समझ लीजिएगा, ललित जो है वो क्या है, किस थाट का, कहीं कहीं पूर्वी मिलता है, कहीं कहीं मारवा मिलता है। ठीक है, बिहाग जो है वो बिलावल थाट का है। धमार ताल में खाली किस मात्रा पर, 5, 8, 7, 9, ऑप्शन नंबर 2 8वीं मात्रा पर इसमें खाली है। पाश्चात्य संगीत में मीड को क्या कहते हैं, फाइन, स्लर, टोन, नोट्स। तो पाश्चात्य संगीत में जो है मीड जो है उसको क्या कहते हैं, स्लर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ध प म ग रे ग रे सा किस राग से लिया गया है, काफी, भैरवी, तोड़ी, भैरव, बताइएगा। सा रे ग म प प म ध प म ग रे ग रे सा किस राग का है भाई, तो तोड़ी का है। ठीक ना, लंगर का करिया जिन मारो, लंगर मुरे अंगवा लग जाएगी, लंगर का करिया जिन मारो। पाश्चात्य संगीत में ताल को क्या कहते हैं, की सिग्नेचर, टाइम सिग्नेचर, नोट सिग्नेचर, हाफ सिग्नेचर, बताइएगा। पाश्चात्य संगीत में ताल को क्या कहते हैं, तो इसको नोट सिग्नेचर, राइट आंसर इसका 3 होगा। ठीक है, इनमें से ख्याल अंग का ताल कौन सा नहीं है, झुमरा, 1 ताल, 3 ताल, 4 ताल, ख्याल अंग का ताल कौन सा नहीं है, तो चौथा होगा। हमने कहा ना कि ये डॉट को मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 4 ताल होगा। ख्याल अंग का ताल कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो 4 ताल। 4 ताल किसका है, ध्रुपद का है। बार बार मैं बता रहा हूँ, प्रश्न पूछता है, ध्रुपद का है। बाकी झुमरा, 3 ताल, 1 ताल ये ख्याल अंग के हैं। रूपक ताल में कुल कितने विभाग हैं, 4, 3, 2, 6, 3 विभाग होते हैं। ठीक है, 3, 2, 2 मात्रे के, 3, 2, 5, 2, 7। ठीक है, 3, 2, 2, तीना, धीना, धीना ये रूपक है, पहले ही मात्रे पे खाली होता है। श्रुतियां हैं कितनी, 20, 21, 22, 24 कितनी हैं, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा 22 श्रुतियां हो। तिब्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रषाणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, छोबिड़ी, ये 22 श्रुतियां हैं, इनको याद रखिएगा। नाद के कितने गुण हैं, 1, 2, 3, 4। यहाँ देखिएगा 22 श्रुतियाँ हमारे उत्तर भारत में होती हैं, 24 होती हैं ईरानी संगीत में। ठीक ना, ईरानी में 24 श्रुतियाँ होती हैं। ठीक है, नाद के कितने गुण हैं भाई, तो नाद के 3 गुण हैं। ठीक है, नाद के 2, 1 मिनट, नाद के 2 भेद होते हैं। ठीक है, आहत और अनाहत, आहत और अनाहत। ठीक है, आहत नाद का प्रयोग हमारे संगीत में होता है, अनाहत का स्वर्गलोक में होता है। और नाद के 3 गुण होते हैं, तारता, तीव्रता और जाति, नाद की जाति अथवा गुण। अब तारता जो होता है इसको पिच बोलते हैं, तीव्रता इंटेंसिटी, नाद की जाति जो होता है उसको इंग्लिश में टिम्बर बोलते हैं। ठीक ना, जो तारता है इसी को ऊंचा नीचापन, नाद का ऊंचा नीचापन बोलते हैं, तीव्रता को नाद का छोटा बड़ापन बोलते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको। सामान्यतः तानपुरे में तारों की संख्या कितनी है, 4, 6, 5, 7। तो तानपुरे में जो है 4 तार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा इसका। तानपुरे में 4 तार होते हैं। पहला तार जो होता है वो रागानुसार पंचम या मध्यम में मिलाते हैं। ठीक है, मध्य सप्तक के। और दूसरा जो तार होता है, दूसरा और तीसरा जोड़ी का तार होता है उसको मध्य सप्तक के साथ से मिलाते हैं। और जो अंतिम और चौथा तार होता है वो इसको खड़ज का तार कहते हैं,
जो मंद सप्तक के सा से मिलाया जाता है। तो तानपुरे का जो तारों का सीक्वेंस होता है वो प, या, म और फिर सा और सा। ठीक है, प, या, म, सा और ये आपका सा। ठीक, ये सीक्वेंस होता है। दुगुन है कौन सा? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, कौन सा दुगुन है भाई बताइए? तो पहला ही होगा, ये दुगुन है। एक मात्रे में दो मात्रा बोलना। ये आपका तिगुन है, एक मात्रे में तीन मात्रा बोलना। ये चौगुन है, एक मात्रे में चार मात्रा बोलना। और ये चौथा पचगुन है, एक मात्रे में पांच मात्रा बोलना। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भिन्न है? तबला, ढोलक, पखावज, सितार, भिन्न कौन सा है? इन चार जोड़ियों में से अलग एक कौन सा है? तो सितार है। ठीक है, ये तत्वाद है, बाकी तबला, पखावज, ढोलक जो है औनध्यवाद है। पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहते हैं? क्रोचेट, व्रीव, माइक्रोटोन, इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोटोन कहते हैं पाश्चात्य में श्रुति को। 1/4 कौन सी लयकारी है? दुगुन, चौगुन, तिगुन, ठेका। ऊपर बताया मैंने, क्या है? चौगुन। परज इस राग से मिलता जुलता है। भूपाली, बसंत, शंकरा, शुद्ध कल्याण। तो बसंत। किस ताल का प्रयोग पखावज पर होता है? कहरवा, तीन ताल, धमार, दादरा। किस ताल का प्रयोग पखावज पर होता है? तो आप जानते हैं पखावज का प्रयोग किस में होता है? ध्रुपद में। और ध्रुपद गायन शैली से ही रिलेटेड है आपका धमार। ठीक है, गायन शैली। और धमार गायन शैली में जो ताल बजता है वो धमार ताल बजता है। तो पखावज पर जो है जो ताल बजता है वो क्या होगा आपका? धमार ताल। बाकी कहरवा, तीन ताल, दादरा, ढोलक, तबला हर जगह बजता है। ठीक है, तीन ताल मुख्यतः जो है तबले पे ही बजता है, ढोलक पे नहीं। कहरवा और दादरा बजता है। 5, 2, 3, 4 मात्राओं के विभाग का नाम है? धमार, तिबरा, दादरा, एक ताल। 5, 2, 3, 4 मात्रे का कौन सा विभाग है? का ताल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 धमार। ठीक है, क्या होगा? धमार जो है वो 5, 2, 3, 4 मात्रे का ताल है। क्वेश्चन नंबर 22, राग तोड़ी का वादी स्वर क्या है? पंचम, धैवत, षडज, ऋषभ। तो धैवत। तोड़ी राग का वादी स्वर धा और सनवादी ग है। तोड़ी जो है अपने ही थाट का आश्रय राग है। निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी सही नहीं है? 23 नंबर, अल्पत्व, बहुत्व, पूर्वांग, उत्तरांग, आलाप, लयकारी, आविर्भाव, तिरोभाव। तो इसमें से कौन सी जोड़ी जो है वो सही नहीं है? तो आलाप और लयकारी, ऑप्शन नंबर 3 गलत है, ये सही जोड़ी नहीं है। बाकी अल्पत्व जो है, अल्पत्व जो होता है वो रागों को में स्वरों का प्रयोग जो है उसका उससे रिलेटेड है ये अल्पत्व बहुत्व। अल्पत्व जो है का दो तरह का होता है, लंघन, अनाभ्यास। लंघन और अनाभ्यास अल्पत्व का होता है। बहुत्व का होता है अलंघन, अलंघन और अभ्यास। ठीक है, ये हो गया अल्पत्व और बहुत्व, दो प्रकार के होते हैं। अल्पत्व मतलब लंघन और अनाभ्यास, बहुत्व होता है अलंघन, अभ्यास। पूर्वांग, उत्तरांग, तो राग जो है दिन और रात को दो भागों में बांटा गया है। 12 बजे दिन से और ऐसे चलते हुए आएंगे 12 बजे रात तक, इसको बोलेंगे क्या? पूर्वांग। और 12 बजे रात से ऐसे हुए फिर पुनः जो है 12 बजे दिन तक आएंगे, इसको बोलेंगे उत्तरांग। ठीक है, फिर है आपका आविर्भाव, तिरोभाव। तिरोभाव मतलब किसी राग से दूसरे राग में जाना और पुनः उसी राग में वापस आना, आविर्भाव होता है। सम दिखाया जाता है पहली मात्रा पर, दूसरी मात्रा पर, तीसरी मात्रा पर, चौथी मात्रा पर। तो पहली मात्रा पर सम दिखाया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न ये है आपके स्क्रीन पर, जनक राग कौन है? तोड़ी, मुल्तानी, बसंत, परज। जनक राग कौन है? जो राग जनक है वो कौन सा है? तो तोड़ी है। ठीक है, जनक है अन्य रागों का। ठीक है, तो ये थे प्रश्न BA 4 सेमेस्टर के। और
मैं आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, काफ़ी चीज़ें समझी होंगी आपने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू।